नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में जल्द खुलेगा डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी, सीएम हेमंत बोले। रोजगार परक शिक्षा प्रणाली के विकास पर रहेगा नजर। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य गठन के बाद से ही राज्य की शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। राज्य में स्थापित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास गुणवत्तापूर्ण मिले, इसको लेकर राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य में जल्द ही कौशल विद्या उद्यमशीलता डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। शांति की रानी महागिरजाघर में इस बार कैसे मनेगा क्रिसमस, आयोजन को लेकर क्या है तैयारी। झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर स्टेशन रोड स्थित शांति की रानी महागिरजाघर सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, पर्यटन और पुरातत्व के लिहाज से ये अमूल्य धरोहर है। आज जो खूबसूरत और भव्य गिरजाघर दिखता है, उसकी आधारशिला 31 मई 1994 को डाल्टनगंज धर्म प्रांत के द्वितीय धर्माध्यक्ष फादर चार्ल्स सोरेंग एसजे द्वारा रखी गई थी। इसे बनने के करीब 4 साल लगे थे और 11 जनवरी 1998 को इसका उद्घाटन बिशप राइट रेवरेंड गैब्रियल कुजूर एसके द्वारा किया गया था। सादगी से त्यौहार मनाने की तैयारी की जा रही है। शांति की रानी महागिरजाघर में साफ सफाई का कार्य अंतिम चरण में है। चरनी बनाने की भी तैयारी की जा रही है। एनएचएम में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे मांगने का ऑडियो वायरल। सीएस और डीएसओ का नाम लेकर किया था सौदा, जांच टीम गठित। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ट्रूनेट लैब में काम कर रही है फ्रंटलाइन एजेंसी के कर्मचारी पंकज कुमार गुप्ता का एक वीडियो सामने आया है। ऑडियो में दूसरी आवाज रंजीत कुमार महतो और उनकी चाचा की है। हाथियों के झुंड ने एक शख्स को कुचलकर मार डाला, दहशत में ग्रामीण वन विभाग से की है मांग। झारखंड के सिमडेगा जिले की कुटंगिया पंचायत के कुला ओडा निवासी बेंजामिन कंडुलना को जंगली हाथियों ने झुंड ने कुचल कर मार डाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि जलडेगा प्रखंड के परबा इलाके में मंगलवार को अहले सुबह जंगली हाथियों के झुंड को परबा पंचायत सचिवालय से जंगल की ओर जाते हुए ग्रामीणों द्वारा देखा गया। ग्रामीणों द्वारा अहले सुबह जंगली हाथियों को देखे जाने के बाद दहशत माहौल है। एक अच्छी पहल कल तक जहां लगती थी नक्सलियों की जन अदालत, आज उसी गुमला के कोटाम बाजार टांड में पुलिस ने की जनसंवाद। गुमला से 20 किलोमीटर दूर कोटाम बाजार टांड, जहां एक समय नक्सलियों की बोलबाला था, आए दिन नक्सली वारदात होती थी, नक्सली जन अदालत लगाते थे। आज उसी बाजार टांड में गुमला पुलिस ने लोगों के साथ बैठक कर नक्सल को खत्म करने का संकल्प लिया। पुलिस ने ग्रामीणों से सीधा जनसंवाद किया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। झारखंड में एक दशक में दोगुनी से भी अधिक हुई बिजली की खपत, ऐसे बचा सकते हैं बिजली। कल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस था। आप 1 यूनिट बिजली की खपत कम करते हैं तो झारखंड में 0.82 kg कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। यदि एसी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाते हैं तो 6% बिजली का बिल बचा सकते हैं। इसी तरह एसी का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस की जगह 24 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तो बिजली का बिल 36% की बचत कर सकते हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दिया जा सकता है। आपको बता दें कि झारखंड में बिजली की खपत 10 वर्षों में 2 गुनी से भी अधिक हो गई है। एनसीडी स्क्रीनिंग में झारखंड को 3रा स्थान। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक को मिला पुरस्कार। आजादी अमृत महोत्सव कैंपेन के नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में स्क्रीनिंग कैटेगरी में झारखंड को देश में 3रा स्थान मिला है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2021 पर दिल्ली के होटल अशोका में आयोजित समारोह में पुरस्कार दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक रमेश घोलप ने पुरस्कार ग्रहण किया।
देवघर एम्स व एयरपोर्ट से जुड़ेगा पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे, बढ़ेगी कनेक्टिविटी, कम समय में कर सकेंगे सफर। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत माला टो प्रोजेक्ट के तहत पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे की स्वीकृति दिए जाने के बाद जनवरी में इस एक्सप्रेसवे का टेंडर निकालने की अनुमति दे दी गई है। एनएचएआई ने पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे की रूपरेखा तैयार कर ली है। पटना से 6 लेन यह एक्सप्रेस से वे बिहार शरीफ, सिकंदरा, चकाई से सीधे झारखंड देवघर जिले के देवीपुर क्षेत्र में प्रवेश करेगी। देवीपुर में यह एक्सप्रेसवे एम्स को जोड़ने वाली प्रस्तावित 4 लेन सड़क को कनेक्ट करते हुए मधुपुर की ओर निकल जाएगी। इससे देवघर की बिहार और बंगाल से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, बिहार और बंगाल से एम्स आने वाले रोगियों को भी फायदा होगा। झारखंड में विकास की गति को रफ्तार देंगे एक्सप्रेसवे, रांची, बोकारो और धनबाद से गुजरेगी पहली ग्रीनफील्ड सड़क। राजधानी रांची समेत धनबाद और बोकारो से होकर अब एक्सप्रेसवे गुजरेगी। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रांची, धनबाद और बोकारो को एक्सप्रेसवे से जोड़ने की कवायद हो रही है। इस कड़ी में केंद्र सरकार 2 एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे चुके हैं। झारखंड में पहला एक्सप्रेसवे ओडिशा के संबलपुर से रांची तक बनेगा, जिसकी कुल लंबाई 146.2 किलोमीटर होगी। वहीं दूसरा एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ से रायपुर से गुमला रांची होते हुए धनबाद तक बनेगी। इसकी लंबाई करीब 700 किलोमीटर होगी। 8 नारकोटिक्स तस्करों को 20 साल की कैद, जेल में करना होगा मजदूरी। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अजीत कुमार सिंह की अदालत ने अफीम, टोडा एवं चरस जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए 8 दोषियों को 20 साल सश्रम कारावास के साथ 2 लाख जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर प्रत्येक को 2 साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा स्वास्थ्य जांच, इस मामले में राज्य को देश भर में 3रा स्थान। आजादी का अमृत महोत्सव कैंपेन में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज स्क्रीनिंग कैटेगरी में झारखंड को देश में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस पर दिल्ली के होटल अशोका में आयोजित समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मंत्री डॉक्टर भारती पवार के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक रमेश गोपाल और स्टेट नोडल अफसर एनसीडी को ललित रंजन पाठक ने अपनी टीम के साथ ये पुरस्कार स्वीकार किया। बिहार सरकार की गाड़ी पर झारखंड में जुर्माना, जानिए क्या है वजह। शहर में वाहनों में अवैध बोर्ड और नेम प्लेट लगाने वाले के खिलाफ अभियान चला गया। इस दौरान बिहार सरकार व रांची विश्वविद्यालय के अधिकारियों को लगे नेम प्लेट को हटाया गया। अभियान में वाहनों के अन्य कागजात की जांच की गई। 17 वाहनों से 26,500 रुपये जुर्माना वसूला गया। जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश और ट्रैफिक डीएसपी जितन वाहन उरांव के नेतृत्व में अभियान चला गया। कई कार में अवैध तरीके से बोर्ड लगाए गए थे। इसमें रांची विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष, बिहार सरकार के नगर विकास विभाग के अधीक्षण अभियंता के वाहन पर भी बोर्ड पाए गए। सभी का ऑन द स्पॉट बोर्ड उतारा गया, उनसे जुर्माना भी वसूला गया। इसके अलावा विहिप के प्रदेश अध्यक्ष के वाहन से भी बोर्ड हटाया गया। एक कार पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का बोर्ड लगा था, उसे भी तत्काल से उतार दिया गया। जेएनयू ने पीएचडी उम्मीदवारों के बीच भेदभाव के आरोपों को किया खारिज। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने हाशिए पर रहे वर्गों के पीएचडी उम्मीदवारों के साथ भेदभाव के आरोप को खारिज कर अपनी प्रवेश प्रक्रिया को न्याययुक्त, पारदर्शी और समावेशी बताया है। दरअसल जेएनयू-एसयू की अध्यक्ष आईसी घोष ने रविवार को भेदभाव के आरोप लगाए थे। बकौल जेएनयू पीएचडी चयन समिति के विद्यार्थियों के श्रेणी की जानकारी नहीं दी जाती है। केंद्र ने कहा, जोखिम वाले देशों से आ रहे लोगों को आरटी-पीसीआर टेस्ट फ्री बुक करवाना होगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चिंताओं के बीच सरकार ने कहा कि जोखिम वाले देशों से भारत आ रहे लोगों को अपना आरटी-पीसीआर टेस्ट फ्री बुक करवाना होगा और उनके आगमन पर परीक्षण किया जाएगा। यह नियम शुरुआत में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद एयरपोर्ट पर 20 दिसंबर से लागू होगा। वर्तमान में भारत में ओमिक्रॉन के 49 केस हैं। सीबीएसई ने कहा, 12वीं कक्षा के अकाउंटेंसी पेपर में ग्रेस अंक मिलने को लेकर कथित ऑडियो फर्जी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर एक कथित ऑडियो को फर्जी बताया है, जिसमें सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक द्वारा 12वीं कक्षा के अकाउंटेंसी पेपर में गलत होने की वजह से 6 ग्रेस अंक मिलने की बात की जा रही है। सीबीएसई के अनुसार न्यूज रिपोर्ट के प्रकाशित ऐसी सभी बातें आधारहीन व गलत है। बार लाइसेंस को लेकर आबकारी विभाग ने समीर वानखेड़े को भेजा नोटिस।
आबकारी विभाग की ठाणे इकाई ने एनसीबी मुंबई जोन के निदेशक शमीर वानखेड़े को 10 दिसंबर को एक नोटिस जारी किया। यह नोटिस 1997 में वानखेड़े को दिए गए एक बार लाइसेंस से संबंधित है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने दावा किया है कि वानखेड़े को 17 साल की आयु में नवी मुंबई बार चलाने का लाइसेंस मिला था। सीबीआई निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने वाला बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी हुआ पारित। राज्यसभा ने मंगलवार को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। 9 दिसंबर को लोकसभा में पारित हो चुके विधेयक में सीबीआई के निदेशक के कार्यकाल को एक बार से 1 वर्ष बढ़ाने और 5 वर्ष तक उसे विस्तार दिए जाने का प्रावधान है। अभी तक सीबीआई निदेशक के कार्यकाल की सीमा 2 वर्ष थी। सुप्रीम कोर्ट ने दी चारधाम सड़क परियोजना के तहत डबल लेन रोड बनाने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने चीन से बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर चारधाम राजमार्ग परियोजना के तहत डबल लेन रोड बनाने की अनुमति के लिए रक्षा मंत्रालय को अनुरोध मंगलवार को स्वीकार कर लिया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में सड़क परिवहन मंत्रालय के 2018 के सर्कुलर के अनुसार चारधाम राजमार्ग की चौड़ाई 5.5 मीटर रखने को कहा था। तेजस्वी आवेदन करेंगे तो योजना के तहत 50,000 मिलेंगे, अंतर धार्मिक शादी पर सुशील मोदी बोले। बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अंतर धार्मिक शादी को लेकर कहा, उन्होंने हिम्मत दिखाई है और एक मानक बनाया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, बिहार सरकार का अंतर्जातीय विवाह करने वाले को 50,000 की प्रोत्साहन राशि देती है। अगर तेजस्वी या कोई भी आवेदन करेगा तो उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा, राज्यसभा के 12 सांसदों का निलंबन भारतवासियों की आवाज को कुचलने के प्रतीक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर मंगलवार को संसद भवन में विजय चौक पर मार्च निकाला। इस दौरान राहुल ने कहा, 12 सांसदों का निलंबन भारतवासियों की आवाज को कुचलने का प्रतीक है। उनकी आवाज दबा दी गई है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।